नमस्कार दोस्तों, मैं D.R. सिंह रिटायर्ड प्रिंसिपल, वक्ता और लेखक आज आपके सामने एक नया विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं एक बात करना चाहता हूँ जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, एक सबसे बड़ी समस्या है, वो अवसाद है। आज अवसाद के बारे में या डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, डिप्रेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा कि जैसे कुछ दिन पहले ही अभी हमारे यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की है, उसका वैसे तो पुलिस जांच अभी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आ रही हैं, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ा चीज़ खुल कर के आया है वो है अवसाद या डिप्रेशन। इसीलिए उसी संदर्भ में मैंने ये सोचा कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार जो है लगभग 300 मिलियन लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं पूरी दुनिया में। भारत जैसे देश में तो अभी भी मानसिक बीमारी या इसको पागलपन के रूप में ही पहचाना जाता है। इसे यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने तकलीफ़ जो झेल रहे हैं, जो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, वो लोगों के साथ शेयर करने में, साझा करने में भी उसमें अपनी बेइज्जती समझते हैं और लोगों के साथ वो अपना शेयर नहीं करते हैं। और यही कारण है कि वो अकेले हो जाते हैं और यह बीमारी जो है विशद रूप पकड़ते चली जा रही है और अपने अंदर वो लोग हीन भावना महसूस करने लगते हैं। और ऐसे ही कदम में जब उनके कोई दोस्त नहीं रहते, वो अपनी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तो आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर कोरोना का जो डर पैदा हुआ है, उसने भी लोगों को अवसादग्रस्त बनाया हुआ है। आप जानते हैं कि आज जो हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, डर के मारे भी लोग डिप्रेस हो रहे हैं, चिंता में बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, इसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ जाता है, क्योंकि जब हम तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहते हैं तो हमको हमारा जो है शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। और हम यहाँ पर कोरोना महामारी का जो विषम परिस्थिति है, कारण जो लोगों के डर बैठा हुआ, उससे निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम सारे लोगों ने ये सलाह भी दिया है कि चिंता और घबराहट को बढ़ाने वाली खबरों को हमें देखने, पढ़ने और सुनने से मना किया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2019 की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 7.5% भारतीयों को किसी न किसी रूप में मानसिक बीमारी है और उसमें से केवल 70% लोगों को ही इलाज मिल पाता है। उसमें से केवल 70% लोग ही डॉक्टरों तक पहुंच पाते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की कुल आबादी का 20% से अधिक लोगों का मानसिक स्वास्थ्य वर्ष 2020 में ख़राब हो सकता है। हालांकि ये कोरोना जो है कोविड-19 की वजह से ये परसेंटेज और बढ़ भी सकता है। दुनिया भर के सभी स्वास्थ्यकर्ता जो है ऐसे बीमारी के इलाज के लिए मात्र जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, उसमें से मात्र 1% लोग ही मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। आप जानते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में जहां 7.5% लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इतनी बड़ी संख्या के लिए जो लोग काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए इस अवसाद की बीमारी से लोगों को निजात नहीं मिल पाती है। भारत में मनोचिकित्सकों की संख्या जो है मात्र 3,500 है और नर्सों की, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, नर्सों की संख्या मात्र 1500 है। अभी 20% से अधिक लोग अगर डिप्रेशन में रहेंगे तो उनके इलाज के लिए ये संख्या बहुत ही मामूली सी है, जो लोगों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
ऐसे में हमने सोचा है कि यहाँ पर कुछ हम आपके लिए, आपके जानकारी के लिए कुछ हम डिप्रेशन के जो पहचान है उसके बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको मनोवैज्ञानिक के पास जाना है, किसी डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना है, तो कौन सी परिस्थिति में जाना चाहिए, इसके लिए हम कुछ लक्षण बता रहे हैं, जो अगर आपको महसूस होता है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास या किसी भी मनोचिकित्सक के पास आपको जाना चाहिए। अगर आपको बहुत सो रहे हैं, यानी बहुत नींद आ रही है या नींद नहीं आ रही है, या सो रहे हैं बीच में आपके डर के मारे नींद खुल गई है, ऐसी तीनों ही कंडीशन में आप समझिए कि आप डिप्रेस हैं, आपको ज़रूर डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। या अभी दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आप या तो बहुत खाना खा रहे हैं या खाना खा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, या दोनों ही कंडीशन, बहुत भूख लग रही है या तो आपको भूख ही नहीं लग रही है, या जब खाना मिला तो खूब दबा करके आप खा रहे हैं। तो ये कंडीशन अगर है तो आपके डिप्रेस होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तीसरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हमेशा थके थके से महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी एकदम नाकाम हो गई है, आप ज़िंदगी से एकदम निराश हो गए हैं और अपने आप को एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, आप परेशान हैं, या अपनी कोई भी जो शौक़ है उसको पूरा करने के लिए आपको रुचि ही नहीं है, आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दे रहे हैं, आप एकाकी जीवन जीना पसंद कर रहे हैं, ऐसी तमाम सारी कंडीशन है, या परिवार और तमाम सारे लोगों से दूरी बनाए हुए रखते हैं, तो ये आपके डिप्रेशन का लक्षण है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके अंदर दिखाई देती है तो आप ज़रूर तुरंत से तुरंत जितना जल्दी हो सके मनोचिकित्सक या तो उनको मिलना चाहिए, उनके साथ संपर्क करना चाहिए और उस पर इलाज करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन रहने के बाद आपके मन में हमेशा आत्महत्या करने का प्रयास होता है, पैदा होता है, या आत्मघाती विचार तमाम सारे आपके मन में आते रहते हैं। अगर इसको प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए हमको हमेशा जो ऊपर कमियां हैं, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसको अगर हम ध्यान देंगे तो हम दूर भी कर सकते हैं। हम अपने परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो विचार है उसको हम ज़रूर बदल सकते हैं। हम अपने विचारों को बदल करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अभी ऐसा लगता है कि अधिकांश लोगों को ये एहसास होता है कि पर्याप्त काम और सार्थक प्रयास से वो अपनी विचारों और आदतों को बदल सकते हैं। पहले यदि आप कोई दवा खा रहे हैं तो अपने आप डॉक्टर से भी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि दवाइयों की वजह से भी डिप्रेशन की अवस्था में हम जा सकते हैं या अवसाद बढ़ सकता है। ऐसी कंडीशन में दवा किस मात्रा में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या आपको क्या तकलीफ़ें हो रही, वो सारा डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप उसको बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आप अवसाद की स्थिति में हैं तो आप जो रुचि का अभाव हो रहा है, तो आप इसके लिए आपका जो है तमाम सारे जो दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आपको ज़्यादा संपर्क बढ़ाना चाहिए। अपने आप को अपने जो प्रियजन हैं, जो हमारे पहचान वाले हैं, उनके और परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं, ऐसे लोगों के साथ हमको जो है ज़्यादा समय देना चाहिए, क्वालिटी समय देना चाहिए। अगर आप इस ढंग से देखते हैं तो मानसिक तकलीफ़ से आपको ज़रूर छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वैसे इस वीडियो के लिंक में मैंने इस पर एक पूरा लेख लिखा हुआ है। वो लेख मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जोड़ दूंगा, आप उस लेख को भी पढ़ सकते हैं। और जो भी सवाल होगा आपके मन में, आप अगर उसमें हमारे टिप्पणी में जोड़ेंगे तो हम ज़्यादा ही आपसे सीखने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में कुछ अच्छी तरह से बनाकर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।